तूने मेरी पतंग काटी थी ना, अभी दिखाता हूँ मैं तुझे कैसे हराता हूँ। लल्ला, ये तुम क्या कर रहे? बताओ, बच्चों को कैसे टोकूं मैं? इनके बाप भी तो यही खेल खेल रहे हैं। अरे, आपको भी मजा आ रहा है? आपको भी फुटबॉल खेलना है? बुआ थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर खेलेगी। अनन्या दीदी भी तो खेलती है। अरे हाँ, अनन्या क्यों नहीं आई आज? वो आती तो मैं तुम चारों की अच्छे से फोटो लेती। मम्मा से पूछो, पता नहीं मुझे। बुआ जी। हाँ, क्यों मना है मारे को आना? जैसे थारा मायका वैसे मारा। जब तू आ सके हैं तो मैं क्यों ना आऊं? सदा सुहागन रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। खुश रहो। सॉरी बुआ जी, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। आप यहाँ अचानक से। मन ना मान रहा था हमारा मनरू को देखे बिना, सो चली आई। मनरू, गाड़ी ने देर कर दी, वरना सवेरे ही आ जाती मैं तारे पास। याद है पिछले साल तन्ने कहा था मारा जन्मदिन तन्ने हमेशा याद रेवे हैं। तभी मैंने सोच लिया था हर साल थारे जन्मदिन पर मैं जरूर आऊंगी। फिर तो माँ की मर्जी। मनरू, झेले थारे वास्ते लड्डू बना के लाए हूँ, खा। रख दो बुआ दादी, अभी दादाजी का मूड नहीं है। आजकल दादाजी छोटे बेबी बन गए, वो बहुत नखरे करते हैं और बहुत नॉटी भी बन गए और सबको ट्रबल भी करते हैं। हाँ नाना जी, आजकल हमसे भी ज्यादा नखरे करते हैं, बहुत मनाना पड़ता है उनको। इब्जे रख दे वो, जब ये मांगे तब यानी खिला देना। बुआ जी, आप ये प्रसाद ले लीजिए और आप आराम से बैठ जाइए। मैं तब तक चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। मम्मा, बुआ दादी के पास तो पीछे वाला दांत ही नहीं है, फिर वो कैसे खाएंगे लड्डू? बुआ दादी आप लड्डू मुझे दे दो, मैं चूरा करके देता हूँ आपको, फिर आप आराम से खा पाओगी। हाँ हाँ, मारी तो उम्र हो गई है, तिब मारे दांत टूटे हैं, पर तू अपना ख्याल रख। कना मीठा खावे है ना तू छोरा। देख थारे दांत अगर खराब हो जावेंगे ना तो वो जो रिया है वो पलट के ना देखेगी तन्ने। हाँ रश्मि, थारे छोरे कट्ठे है। बुआ जी, यहाँ गिरिजा। अरे आजा आजा मारे कन्ने आ छोरी। अरे रोती काहे हैं? अरे नानी हूँ मैं, थारी बुआ नानी हूँ। हाँ बुआ दादी इतने दिनों बाद आओगी तो बेबी तो आपको भूल ही जाएगी ना। अब नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी आना, नहीं तो मैं भी आपको भूल जाऊंगा। छोरा के तू मन्ने भूल जावेगा? हाँ रुक, अब तो मैं तने अभी दिखाऊं। मैं थाने को पकड़। दादाजी क्या हुआ? दादाजी आराम से। अरे संभल के, आराम से, आराम से। मैंने कहा ना आपसे कि मैं कल फोन करता हूँ आपको, ठीक है? जी। क्या हुआ? वहाँ मन नहीं लगा तुम्हारा? भी ना खुश ना होया करो, कोई और गल भी तो हो सकती है। अच्छा जी, और क्या बात है? जरा बताओ, हम भी तो सुने। तो क्या? ये इतनी बड़ी बात है अंशुमन। पता है, पहले तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब तो फाइनल अप्रूवल भी आ गया, मतलब मैं सच में जा सकती हूँ। तो तुम चाहती हो जाना? आहू जी,
बड़ी मेहनत करी है मैंने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। और जी देश का जाना माना इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ नहीं था कोई? इतनी दूर मुंबई चली जाओगी तो मैं ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं घबराते, कुर्सी से नीचे गिर गए, हमारी तो जान ही निकल गई थी। कमजोरी है बहुत, अपना शरीर संभाल नहीं पाते इसलिए, लेकिन अभी डरने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इनके सर पे चोट लगी है वो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बर्फ लेके लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं बर्फाती हूँ। भाभी माँ, गिरिजा जाओ तुम बर्फ लेकर आओ। संभालिए खुद को, डॉक्टर ने कहा है ना चिंता की कोई बात नहीं है। कितना भी ध्यान रखो वो कम ही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अब मैं एक पल के लिए वहां से हट तो देख। भाभी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। यहाँ तो माँ बच्चे का कितना ध्यान रखे, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। आप टुकू को देखिए, बचपन में कितनी चोट लगती थी उसे, गिरता था, संभलता था, हम लोग कितना ख्याल रखते थे उसका, आप, मैं, नैतिक, माँ, लेकिन फिर भी इतनी सयानी है बहू। घर के साथ साथ परिवार ने भी घने अच्छे से संभाल रही है जी। और ये बात तो सच है कि उम्र के साथ साथ बच्चे बड़े हो जावे हैं और बड़े छोटे हो जावे हैं। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, इसको मंगवा लीजिएगा, और ये दवा इनको भी खिला दीजिए। दादाजी दवा खा लीजिए। दादाजी प्लीज दवा खा लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है ना, इससे आपको आराम मिलेगा, दर्द भी कम होगा। हाँ प्लीज मुंह खोलिए। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसे ही करते हैं, दिन में दिन मेडिसिन देना और मुश्किल हो गया है। कभी कुछ करके ना इन्हें मेडिसिन खिलानी पड़ती है। होता है ऐसा, इतने सालों से दवाई खाते आ रहे तो मन तो उब जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं इनको इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनको आराम मिल जाएगा। और हाँ, जो मैंने दवाएं लिख के दी हैं उसको जरूर मंगाइएगा, और खिलाना भी है चाहे जैसे भी। जी डॉक्टर। उसको ऐसे आहिस्ते से दबा लीजिए, इस इंजेक्शन से ये थोड़ी देर सो पड़ेंगे, अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ, और मेरी जरूरत अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। हमारा मन है जे मंडरू के वास्ते मैं महामृत्युंजय जाप करवाऊं। बुआ जी, वो तो ऑलरेडी दादाजी के नाम पे हो रहा है मंदिर में। दादाजी का जन्मदिन भी था और काफी दिनों से माँ का भी मन था। जी तो घड़ी अच्छी बात है, मैंने दर्शन करने जाना है। जी मैं ड्राइवर से कह दूं, वो आपको ले जाए। भाई साहब, प्रार्थना कीजिए कि ये अपनी दवाइयाँ समय से खाएं। दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? कावेरी, जेतन ने ना सुना कि डॉक्टर ने क्या कहा कि इतने सालों से कोई इंसान दवा खावे हैं तो परेशान हो जावे हैं। मैं समझती हूँ भाई साहब, लेकिन जो जरूरी है सो तो जरूरी है ना। हाँ सो तो है, पर मंडरू की दवाइयाँ अगर बदल दी जावे तो? जी मतलब देसी दवा दे के देखें। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा? मुन्ना, ये भी दवाइयाँ और वो भी दवाइयाँ, पर फर्क तो है। हाँ बुआ जी बिल्कुल है, और हमें कुछ पता नहीं होता कब किस इंसान को क्या सूट कर जाए। ऐसे ही दादी को भी एक बार घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ भी असर नहीं कर रहा था, फिर बाबूजी उन्हें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गए, एकदम असर हो गया। तो ठीक है, हम इनकी दवाई बदल कर देखते हैं, शायद इन्हें फायदा हो। ठीक है, वैसे भी ट्राई करने में हर्जी क्या। हाँ तो ठीक है, मैं दादी से बात करती हूँ, हो सकता है उस वैद जी का नंबर हो उनके पास। मैं भी कोयल से नंबर ले लेती हूँ। और ये अब आपके दादाजी ठीक है, इसलिए रोना नहीं। क्या हुआ था नाना जी को गिरजा दीदी? यश, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, पर वो ठीक भी तो हो जाते। आपके नाना जी बहुत बहुत हिम्मत वाले। हाँ, दादाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या हो रात्रि, तुम रो क्यों रही हो? हमने तो कुछ नहीं किया ना।
इतनी सी है फिर भी सब समझ गई ना। हाँ ये बहुत स्मार्ट है। गर्ल्स हमेशा स्मार्ट क्यों होती है यश? जैसे कि मम्मा बुआ मामी सब स्मार्ट होती है पर रोंदू भी जरूर होती है। बेबी क्यों रो रही थी? देखना मैं इसे अभी हंसा दूंगा। चाची ये देखो क्या है। नहीं नहीं, वो फाइल है मेरे पास, मैं अभी देख के बताता हूँ। जी रुकिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। जी। पेन कहाँ है? जी बोलिए। 7 जी थैंक यू। क्या हाल बना रखा है रूम का? क्या हुआ शौर्य? वर्षा, तुम्हें नहीं लगता कि अनन्या के लिए हमें नए रूम की जरूरत है? देखो पूरे रूम का क्या हाल बना रखा है, कहीं सामान फैला है, कहीं बुक्स फैली है। तो वर्षा मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सामान ना फैलाए, मुझे लगता है उसे एक नए रूम की जरूरत है। और अब वैसे भी वो बड़ी हो रही है। शौर्य पता नहीं अनन्या कैसे रिएक्ट करेगी, वो इस बात के लिए मानेगी भी या नहीं। वर्षा एक बार बात करके तो देखो। थारा लाख लाख धन्यवाद है कि मारे मनरू के वास्ते तने पूजा की। मारा मन गना प्रसन्न हो गया। राधे कृष्ण। नमस्ते। चोरी तू कैसी है? के नाम था थारा? देवयानी। हाँ ठीक है ना तू? जी अब बहुत दिनों बाद दिखी यहाँ। आज ही आई हूँ मैं, 1 साल बाद। फिर भी पता ना क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? क्या बात है? मारे भाई की तबीयत घनी खराब है। वैसे पहले ही तबीयत तो वहाँ की खराब थी, किसी के साथ भी बात ना करें। आवाज सुनने के वास्ते तरस गई हूँ मैं। आई तो 1 साल के बाद हूँ, लेकिन ऐसा लगे है जैसे 6 साल गुजर गए हूँ। आप प्लीज रोइए मत, बुढ़ापा होता ही ऐसा है। वक्त बहुत धीरे धीरे जाता है और उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। आप इलाज तो कर रहे होंगे ना अपने भाई का? हाँ करवा तो रहे हैं, पर अब तो वो दवाई भी ना खावे हैं। मन ने कहा सबसे कि हम अंग्रेजी दवाई छोड़कर कोई और इलाज ढूंढते हैं। थारे को कोई अच्छा वैद्य या हकीम पता है तो मने जरूर बताना छोड़ी। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? वैसे एक वैद्य है जिनको मैं जानती हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। हाँ पायल, हाँ प्लीज तुम पता करके देखो ना। हाँ उस आयुर्वेद वाले डॉक्टर का पता चल जाए ना तो अच्छा होगा। जैसे ही पता चले मुझे बताना फोन करके। ओके बाय बाय। ठीक है रश्मि, तू एक बार बात कर ले फिर मुझे बता देना। ओके हाँ बाय। रमा आंटी के कोई जानने वाले जिन्हें होम्योपैथी से ना काफी फर्क पड़ा है। मैंने रश्मि से कहा है कि उनका नंबर दे दे। होम्योपैथी एलोपैथी जो भी होने दे, बस असरदार होनी चाहिए। बहू तू जरा वो काढ़ा बना दे, इन्हें बहुत खांसी हो रही है, खास खास के आंखों से पानी निकल रहा है। भानमा मैं उन्हें कफ सिरप दूं? मैंने कहा था मुन्ना पर मना कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना वो होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मिल लेता हूँ, उससे बात करता हूँ एक डॉक्टर ने तो मैं भी लाई हूँ, याने भी देख लेने दो। ये आई सॉरी आंटी, सॉरी बुआ दादी, गलती से हुआ।
थारे को याद है ना, मंदिर में मिले थे जे? उई हाँ। माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, बच्चे होते ही ऐसे। आइए ना। बहू जे देवयानी है, मंदिर में मारी वहां से पहचान है। जे है अक्षरा बहू और जे है नैतिक, जे वैद है। मन ने सोचा एक बार मंडरू को दिखा देवे। अच्छा, जी दरअसल मैं वैद नहीं हूँ, मेरे बाबूजी वैद हैं। बचपन से उनके साथ रहकर काफी कुछ सीख गई हूँ, तो अब छोटी मोटी तकलीफ होती है तो लोग मुझी से दवा लेकर जाते हैं। वैसे ही मेरे बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो अगर आप लोगों को ठीक ना लगे तो कोई बात नहीं, अब मैं बाबूजी से बात करके फिर दवा ले आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप आइए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज दादाजी को देखिए। भाभी माँ, अक्षर, आपको लगता है कि ये दादाजी को हैंडल कर पाएंगे? मेरा मतलब है कि अब देखते हैं नैतिक। अक्षय खुद वैद नहीं, इनके बाबूजी वैद हैं। पता नहीं है नैतिक, हमें भी तो कुछ नहीं आता था, हमने भी सीखा ना। दादाजी का ब्लड प्रेशर चेक करना, उनका शुगर लेवल चेक करना, इंजेक्शन देना। और वैसे भी ये तो बचपन से इसी माहौल में रहे हैं, इन्हें तो आता ही होगा ना। एक बार देखते हैं। चलिए। कुछ दिनों पहले भी बुखार था क्या? हमेशा ऐसी खांसी रहती है ना? नहीं नहीं, कभी कभी होती है, और जब खांसी होती है ना तो जल्दी से शांत भी नहीं होती, और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन खांसते रहते हैं। ये देखे देखते हैं। हे भगवान, इतने सूखे पत्ते! पहले से ही गले का बुरा हाल है, खिचड़ी भी नहीं खा पा रहे हैं, ये कैसे निकलेंगे? कोई बात नहीं भाभी माँ, एक बार देख के देखते हैं, हो सकता है इनके पास कोई और तरीका हो। हाँ, इसे पीस के देते हैं, कूट के पाउडर शहद में मिला के फिर देते हैं। अक्षरा, दादाजी खाएंगे क्या? अपनी रेगुलर दवाइयाँ खाने में भी उनको कितनी मुश्किल होती है, और फिर 50 जतन करने पड़ते हैं तब जाके तो वो दवा खाते हैं। देखिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता। ये दे दीजिए। मंडरू, जे खा ले। आप थोड़ा जबान पे लगा दीजिए, अच्छा लगा तो शायद खा लेंगे। कैसा जे? अच्छा लगा थारे को? ले। बहू, क्या हुआ दादाजी को? लगातार खांसने की आवाज आ रही है उनके। हाँ बाबूजी, आ तो बहुत रही थी, पर अब बेहतर है। देखिए। जी देवयानी है, यानी मंडरू को दवा दी। और बाबूजी, कमाल की बात तो ये है कि दादाजी ने शौक से दवाई खा भी ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप और दवा बना दीजिए, इन्हें बहुत खांसी रहती है। जी, कोशिश करूंगी। वैसे इनकी तबीयत क्यों खराब है कुछ कुछ पता है मुझे, पर मैं अपने बाबूजी से बात करके और दवा बना के फिर दे दूंगी। जरूर देना, बहुत एहसान होगा। अरे एहसान की क्या बात है, मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और आपकी फीस? कुछ नहीं। ना देवयानी, जे तो थारा काम है ना। मेरा नहीं, मेरे बाबूजी का काम है। मैं तो बस ऐसे ही सेवा करती हूँ, और सेवा की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन फिर भी दवा का कुछ खर्च तो होता ही होगा। जब बहुत खर्चा हो जाएगा तब ले लूंगी। यही सेवा थी वहाँ की, जो मंदिर में मारा ध्यान खींचा था। मारे जैसी बुजुर्गों की खूब सेवा करे है जे मंदिर में। अब हमें भी थोड़ा सा सेवा का मौका दे दीजिए। आइए बाहर बैठते हैं, चाय और थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, आज दादाजी का जन्मदिन है। आपने पहले बताया नहीं। जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको।
आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। चलिए अब ये रहने दीजिए, गिर जा। ये लोग जाइए, मैं आऊं। मम्मा मम्मा देखो मैंने क्या बनाया। अरे रुको, ये क्या तरीका है टुकू? देख के चलना चाहिए ना बेटा। सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। क्या तरीका है बेटा? ऐसे चलता है क्या कोई? जब देखो कोई ना कोई गड़बड़ करते ही रहते हो आप। मैंने क्या किया मम्मा? मैं तो आपके पास आ रहा था और ये आंटी बीच में आ गई, तो आप मुझे क्यों डांट रही हो? अपने आंटी को डांटो ना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो इनको तो दिखाई दे रहा था ना, तो ये साइड में नहीं जा सकती थी। टुकू, ये क्या बदतमीजी है? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, आप इनको डांटो ना। मेरा भी तो टॉर्टोइस खराब हुआ, स्पेशली दत्ता जी के लिए बनाया था, अब फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। टुकू चुप हो जाओ। ये आंटी जब भी मिलती है हमेशा मुझे डांट पड़ती है। आई डोंट लाइक हर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।